इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता चुके थे मार्केट का डिफिनेशन, मार्केट का स्कोप और मार्केट के तत्व कौन कौन से हैं। आज आपको चर्चा करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, बाजार का वर्गीकरण, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो बाजार के वर्गीकरण में पहला जो होता है स्थान या क्षेत्र के आधार पर, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेस। प्लेस के आधार पर अकॉर्डिंग टू प्लेस, क्लासिफिकेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू प्लेस। तो पहला होता है इसमें स्थानीय बाजार। स्थानीय बाजार को हम कहते हैं लोकल मार्केट। लोकल मार्केट में क्या होता है कि जैसे हम दूध, दही, जो मतलब ऐसे प्रोडक्ट का जो मतलब कि हमारे आसपास में मतलब मिल जाते हैं, वो स्थानीय बाजार में आते हैं। जैसे मतलब कि पास के दुकान हो गए यहाँ पे। प्रांतीय बाजार दूसरा होता है आपका प्रांतीय बाजार। प्रांतीय बाजार हम किसे कहते हैं कि जैसे आपका हो गया कि गांव से मतलब थोड़ी दूर पे जैसे जो मार्केट होता है, ठीक है, जैसे रीजनल ग्रामीण बाजार भी कह सकते हैं, कुछ दूर पे होते हैं, तो वो आपका हो गया प्रांतीय बाजार में। तो फिर तीसरा है आपका नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट में क्या होता है कि जैसे भी कोई, प्रांतीय बाजार को हम स्टेट मार्केट भी कहते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे आपका महाराष्ट्र का धोती और क्या हो गया, टोपी हो गया। उत्तर प्रदेश में टोपी हो गई, ठीक है। राजस्थान के मतलब लाख की चूड़ी हो गई। तो ये आपका स्टेट लेवल पे जितने भी बाजार होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रांतीय बाजार। राष्ट्रीय बाजार में क्या होता है कि जैसे जो हमारे राष्ट्र के मतलब की जगह पे हो गया, वो आपका आ गया राष्ट्रीय बाजार में। जैसे हो गया कि अपने यहाँ मतलब कि जैसे विदेशों में साड़ी की डिमांड कम होती है, साड़ी और धोती की, तो आपका आ गया नेशनल मार्केट में। नेशनल मार्केट में जैसे आपकी धोती हो गई और फिर उसके बाद साड़ी हो गया, ये सब आपका जो है राष्ट्रीय स्तर पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या होता है, जब हम किसी को मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखते हैं, जैसे आपका सोना चांदी हो गया, ये सब जो हो गई, ये सब आपका इस पे किसमें आता है, अंतर्राष्ट्रीय, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल मार्केट बोलते हैं। या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं बाहर से कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे कि यहाँ से हम भेजते हैं, वहाँ से करते हैं, तो ये मार्केट मतलब करते हैं ना, कि मार्केटिंग करते हैं। तो समुद्र के जरिए जैसे जहाज से मतलब कि सामान आता है जाता है, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय बाजार आ गया। अब दूसरा है क्लासिफिकेशन में बिक्री ढंग क्या है, मतलब किस तरीके से हम बेचते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या है। पहला मिश्रित। मिश्रित बाजार में जैसे किसी किसी मार्केट में क्या होता है कि हर एक प्रोडक्ट वहाँ पे मिल जाते हैं। आप जैसे लोकल मार्केट में जाते हैं कहीं पे, तो जैसे किराने का दुकान हो गया, तो वहाँ मिक्स मतलब कि कई प्रकार के मतलब प्रोडक्ट रहते हैं, वो मिश्रित। विशिष्ट बाजार में कि जैसे वहाँ पे सिर्फ जैसे सब्जी मंडी हो गया, अनाज मंडी हो गया, ये आपका जैसे विशिष्ट बाजार में आएगा, ठीक है। नमूने द्वारा बिक्री बाजार क्या होता है, नमूना, जैसे मान लो कि आप गए वहाँ पे, आपको कोई प्रोडक्ट लेना है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सैंपल के तौर पे हम मतलब कि बाद में उसको उस प्रोडक्ट को मंगाते हैं। तो सैंपल के तौर पे जो हम मंगाते हैं, वहाँ पे नमूना या सैंपलिंग मतलब मार्केट करते हैं। ग्रेड के द्वारा मतलब बिक्री बाजार। सैंपल में क्या होता है कि हम किसी प्रोडक्ट को खाली वहाँ पे जाके देखते हैं कि मतलब कि ये कैसा है प्रोडक्ट, तो बाद में हम उसको ऑर्डर करते हैं सैंपल के तौर पे। तो ये आपका नमूना। ग्रेड द्वारा, जैसे ग्रेड में क्या हो गया, K38 का गेहूं का मतलब की वैरायटी है, और फिर उसके बाद PBW 343। ग्रेड के आधार पर हम जो देखते हैं उसे हम ग्रेड मार्केट में आता है। निरीक्षण टेस्टिंग के आधार पर हम जाते हैं किसी प्रोडक्ट का टेस्ट करते हैं, किसी भी वस्तु का टेस्ट करके जो हम उस प्रोडक्ट को हम लेन देन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, टेस्टिंग बाजार। ट्रेडमार्क, हाँ, ट्रेडमार्क द्वारा बिक्री बाजार क्या होता है। ट्रेडमार्क द्वारा क्या होता है, जैसे उस पर लोगो या कोई भी चिन्ह होता है किसी भी प्रोडक्ट का, तो हमें वहाँ पे मालूम पड़ जाता है कि उस लोगो से पता है, उसमें चिन्हित किया जाता है। तो ये ट्रेडमार्क द्वारा मतलब आपका बाजार हुआ। तीसरा आपका आता है अकॉर्डिंग टू समय, समय के आधार पर बाजार। तो जैसे हम आपको बताने स्थानीय बाजार में बताया ना, तो शॉर्ट मतलब कि अल्पकालिक, यहाँ पे शॉर्ट में क्या हो जाएगा कि जैसे कुछ समय के लिए सिर्फ वहाँ पे मतलब जो बाजार लगते हैं उसे हम कहते हैं अल्पकालीन। मध्यकालीन में क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, डिमांड मतलब किसी भी वस्तु का जैसे मान लो प्राइस बढ़ने का थोड़ा सा इसमें समय मिल जाता है। दीर्घकालीन में ये क्या होता है, ये लंबे समय, किसी सामान का मतलब कोई भी प्रोडक्ट है उसका प्राइस मतलब कि डिमांड और मांग जो है, सॉरी मांग इंग्लिश में ही कहते हैं डिमांड, ठीक है। आपका सप्लाई मतलब सप्लाई और डिमांड जो है, यहाँ पे टाइमिंग मिल जाता है, मतलब प्रोडक्ट का जैसे ज़्यादा
वो प्राइस बढ़ गया, इसमें टाइम है। प्रतियोगिता में क्या आता है, जैसे कंपटीशन के आधार पर क्या होता है, पहला होता है पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब ये होता है कि जब किसी बाजार में क्रय विक्रय जब करने जाता है तो विक्रेता को मतलब पूरी तरीके से पूर्ण मतलब कि पूरा ज्ञान होता है, तो ये आपका आ जाता है पूर्ण प्रतियोगिता मार्केट। अपूर्ण प्रतियोगिता में यहाँ पे मतलब कि क्रेता विक्रेता अधिक मात्रा में होते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता में कंपटीशन होता है। अपूर्ण में सेम इसका जस्ट उल्टा, क्रेता विक्रेता कम होते हैं, ठीक है, और उनको मतलब इतना मतलब कि ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। अपूर्ण प्रतियोगी। एकाधिकार को हम तीसरा है आपका एकाधिकार मार्केट। एकाधिकार मार्केट में क्या होता है, एक ही विक्रेता होता है, वहां पे मतलब कि कंपटीशन नहीं होता है, एक ही विक्रेता होता है और एक प्रोडक्ट का स्थानांतरण नहीं किया जाता है, यहाँ से मतलब कि किसी एक जगह से दूसरी जगह नहीं है, इसे हम शून्य प्रतियोगिता भी कहते हैं। फिर आपका इसमें आ गया नेक्स्ट है जो है वैधानिक, जिसे हम बोलते हैं लीगल मार्केट। लीगल मार्केट में क्या होता है, आप सुने हैं चोर बाजार, खुला बाजार, वहाँ ओपन मतलब मार्केट, तो फिर उसके बाद उचित बाजार, जहाँ पे मतलब कि लीगल तरीके से मतलब कि जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या होता है कि आपका यहाँ लाइसेंस है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं तो उसका लीगल तरीके जो हम करते हैं तो आपका उचित बाजार है। चोर मार्केट में क्या होता है कि कई जगह आपके कई ऐसे बड़े बड़े जहाँ पे मतलब कि जैसे दिल्ली हो गया, भोपाल हो गया, आपका कहीं कई जगह पे मतलब कि प्रोडक्ट को बेचा जाता है चोरी के तरीके से, वहाँ पे कोई लीगल नहीं होता है, वहाँ पे मतलब कि कोई प्रोडक्ट होता है तो लीगल तरीके से ना बेच के चोरी तरीके से बेचते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, चोर बाजार कहते हैं। फिर नेक्स्ट आपका है खुला मार्केट। उसमें क्या होता है कि इसमें मतलब खुला बाजार होता है कि क्रेता विक्रेता रहते हैं, अपना मतलब कि जो भी रहता है मतलब वो अपना प्राइस बताता है, कीमत बताता है कि ये खुले मार्केट में आता है, ठीक है। फिर अगला है कि जैसे वस्तु के मात्रा के आधार पर, वस्तु की मात्रा एक तो होता है थोक मार्केट। थोक मार्केट में क्या होता है, यहाँ पे कोई भी वस्तु है, ठीक है, तो वहाँ पे थोक तरीके से मतलब जैसे दिल्ली में कई ऐसे मार्केट हैं कि जहाँ आप खाली सूरत में हो गया कि सूरत की जगह पे थोक में साड़ियाँ मिलती हैं, वहाँ पे आपको बिल्कुल आप एक दो लेने जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक दो नहीं मिलेगा, यहाँ पे थोक भाव में कोई भी प्रोडक्ट है उसको मिलता है, तो यहाँ पे आपका आ गया थोक बाजार में, ठीक है। नेक्स्ट है फुटकर रिटेलर, ये हो गया होलसेलर। होलसेलर इंग्लिश में बोलते हैं होलसेलर, इसको बोलते हैं रिटेलर। रिटेलर में क्या होता है, रिटेलर में आप किसी भी प्रोडक्ट को, ठीक है, मतलब कि छोटा छोटा मतलब प्रोडक्ट रहता है, फुटकर में आप ले जा सकते हैं, कहीं जैसे किराने का शॉप हो गया तो आप जाते हैं, तो ये आपका क्लासिफिकेशन आप मार्केट में आ गया। स्थानीय बिक्री ढंग के आधार पर, फिर उसके बाद आपका समय के आधार पर, तीन टाइप्स होते हैं, प्रतियोगिता कंपटीशन के आधार पर, ठीक है, वैधानिक लीगल के आधार पर, वस्तु की क्वांटिटी के आधार पर, ठीक है। तो ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट हो गया।